जैसे कि ये मेरा डेटा है, अब मुझे डेटा को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कंट्रोल पी का बटन प्रेस करूंगी। ठीक है, कंट्रोल पी का बटन प्रेस करने के बाद अगेन मैं बैक जाती हूँ, एक मिनट, कैंसिल, ये ना ये नीचे वाला जो है ना हम कैंसिल कर लेते हैं, इसमें शो नहीं हो करके। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर कुछ है तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डेटा आपको एक पेज में इस वे से शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल पी करते हो, कंट्रोल पी करने के बाद आपको राइट साइड में एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट के ऑप्शंस मिलेंगे। अब प्रिंट के ऑप्शंस में यहाँ पे प्रिंट मिला दिखा है, यहाँ पे दिया है करंट शीट। अब अगर आप इस डाउन एरो में जाओगे, डाउन एरो में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक करंट शीट, एक वर्कबुक और एक सिलेक्टेड सेल्स। अब करंट शीट मतलब आप जिस शीट पे प्रेजेंट हो, अगर आपको उसी शीट का डेटा आपको प्रिंट करना है तो आप करंट शीट के साथ जा सकते हो। देन वर्कबुक, अगर आपको पूरे वर्कबुक में का डेटा आपको प्रिंट करना है तो आप वर्कबुक पे क्लिक कर सकते हो। देन सिलेक्टेड सेल्स, अब सिलेक्टेड सेल्स पे आप कैसे कर सकते हो, लेट्स सी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ इतना डेटा, आपको 6 तक, ये यहाँ तक के आपको डेटा प्रिंट करना है, तो आप कंट्रोल पी कीजिए। कंट्रोल पी करने के बाद आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब तब भी आपका ये पूरा डेटा आ गया, राइट। अब आप ये डाउन एरो में जाइए और ये जाइए आप सिलेक्टेड सेल्स पे, तो सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करने के बाद जितने आपने सेल सिलेक्ट किए थे आपका उतना ही पोर्शन जो है वो आपका प्रिंट होगा। ठीक है, उतना ही पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन अगर करंट शीट पे करते हैं, ठीक है, देन अब अगर आपको यहाँ से साइज चेंज करना है, लेटर, टैबलॉइड, लीगल का पेज चाहिए, स्टेटमेंट, आपका जो पेज है आपको उस पेज वाइज अगर आपको करना है तो आपको वो पेज आपको सिलेक्ट करना है। मैंने A4 सिलेक्ट किया, नॉर्मली तो हम A4 पे ही प्रिंट लेते हैं, राइट। देन चाहिए मुझे पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन में होता क्या है, पेज ओरिएंटेशन में आपको यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड दिखाई देगा। लैंडस्केप मतलब आपको पेज, आपका जो ये पेज है ये आपको देखिए हॉरिजॉन्टल वे में शो हो रहा है, राइट। बट जैसे मैं इसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करती हूँ, पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये वर्टिकली पेज आपका यहाँ पे शो होगा, राइट। सो इस वाइज आप इसको प्रिंट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दिया है स्केल, स्केल भी दिया है, अगर आपको इसका स्केल फिट करना है तो आप स्केल आप आपका विड्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आप इसको फिट कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तभी आप इसका यूज कर सकते हो। देन मार्जिन्स, मार्जिन्स अगर आपको नैरो, वाइड वगैरह आपके हिसाब से आपको जैसे मार्जिन सेट करना है तो आप मार्जिन सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे दिया है फॉर्मेटिंग, अगर आप फॉर्मेटिंग में जाओगे, फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो शो ग्रिड लाइंस और शो नोट्स। ठीक है, शो नोट्स और शो ग्रिड लाइंस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करने के बाद अब मैं इसको ना जो ऑल बॉर्डर्स थे यहाँ पे, ऑल बॉर्डर्स को हम क्या करते हैं, रिमूव बॉर्डर्स करते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर्स करते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद नो बॉर्डर्स, ये यहाँ पे दिया है ऑप्शन नो बॉर्डर्स का, क्लियर बॉर्डर किया। ठीक है, क्लियर बॉर्डर करने के बाद अब मैं कंट्रोल पी करती हूँ। कंट्रोल पी करने के बाद देखो यहाँ पे अपने जो ग्रिड लाइंस थे, अब मैंने तो नो बॉर्डर्स किया था तब भी ये ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। अब अगर आपको यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस रिमूव करने हैं तो आप ये फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे अनटिक कीजिए, तो देखिए आपके ये ग्रिड लाइंस जो है आपके ये हाइड हो जाएंगे, राइट। आपको ग्रिड लाइंस आपके रिमूव हो जाएंगे इसमें, आप इसको रिमूव कर सकते हो। शो नोट्स को रिमूव करना है तो शो नोट्स को रिमूव, मतलब अगर इसमें कुछ एडिशनल नोट्स वगैरह होंगे तो शो नोट्स करना तो शो नोट्स या फिर अनशो कीजिए, इस वाइज आप इसका यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अलाइन, हेडर एंड फुटर का कुछ ऑप्शन दिया था इसमें, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर में जाते हैं। ठीक है, पहले तो हम अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग में ही ऑप्शन दिए हैं अलाइनमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे पेज ऑर्डर दिया है ओवर, लाइक ओवर डाउन, देन ओवर देन डाउन, ये तो ऑप्शनल है, बट अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट में अब यहाँ पे दिया है सेंटर,
अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करना है तो आपका ये लेफ्ट साइड से अलाइन होगा, पेज राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन होगा, सेंटर में चाहिए तो आपका ये सेंटर में इस वाइज आपका डेटा जाएगा, ठीक है। देन अगर आपको बॉटम करना है तो आपका बॉटम में आपका डेटा शो होगा, और अगर आपको सेंटर में चाहिए तो इस वाइज आपका सेंटर में प्रिंट होगा, और टॉप में चाहिए तो आपका ये टॉप में प्रिंट होगा, ठीक है। सो इस वाइज आप इसका यूज जो है कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेडर्स एंड फूटर्स। अब हेडर्स एंड फूटर्स में क्या होता है, जैसे आप हेडर्स एंड फूटर्स पे क्लिक करोगे, हेडर्स एंड फूटर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेज नंबर्स, वर्कबुक टाइटल, शीट नेम, करंट डेट, करंट टाइम, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पेज नंबर शो करना है, तो आप पेज नंबर पे क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो पेज नंबर जो है वो शो होगा, ठीक है। देन अगर आपको वर्कबुक टाइटल चाहिए तो आप वर्कबुक टाइटल पे क्लिक कीजिए, जैसे आप वर्कबुक टाइटल पे क्लिक करोगे ना तो देखो आपका वर्कबुक टाइटल क्या था, माय गूगल वर्कशीट, तो ये आपका माय गूगल वर्कशीट आ जाएगा। देन अगर आपको शीट नेम शो करना है तो आप शीट नेम शो कीजिए, तो ये आपका शीट 2 में डेटा था तो इसलिए आपका शीट 2 यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको करंट डेट एंड टाइम मेंशन करना है तो आप करंट डेट यहाँ पे देखिए, करंट डेट मेंशन हो रही है, और अगर करंट टाइम चाहिए तो करंट टाइम भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो आप इस वाइज इसका यूज कर सकते हो, इस वाइज आप आपके प्रिंट्स के ऑप्शन का यूज कर सकते हो और आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। सो इस वाइज आप प्रिंट कर सकते हो।